Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter 15, the some natural phenomena. In my previous video, we study about lightning. Now in this video, we study about earthquakes. जैसे कि नाम से पता है earthquake यानी भूकंप. In class 7, you study about cyclone, you study about other natural phenomena. In this video, we will study about earthquakes. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो सारे के सारे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. अर्थक्वेक को छोड़ के बाकी के नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता. A thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. नॉर्मली थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और साइक्लोन अपने आप साथ के साथ ही होते रहते हैं. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय फिनोमेना. इसलिए इनके बारे में हम पहले से पता लगाकर हमको पता लग जाता है तो हमको पहले से इनके बारे में तैयारी करके इसके डैमेज को कम कर सकते हैं. बट इन एक और नेचुरल फिनोमेना है जिसका नाम है अर्थक्वेक. देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली. इट इज एन अर्थक्वेक, जिसके बारे में हम पहले से बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते, वो है अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द ह्यूज स्केल. इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अ मेजर अर्थक्वेक अकर्स इन इंडिया 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर. 2005 में 8 अक्टूबर को एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था. ये इसका जो एपिसेंटर था वो उरी और तंगधार था. उरी और तंगधार में इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी. आपके सामने ये उसी तबाही का एक दृश्य है. कश्मीर, इससे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी. कश्मीर में जो आया था भूकंप, इसमें सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी और बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था. इसके अलावा एक और भूकंप आया था भुज में, अर्थक्वेक आया था. गुजरात में भुज है. 26 जनवरी 2001 को ये भी इसका रिक्टर स्केल पे 7.5 था और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. इसमें बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था. तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स टू अकर्स. क्या होता है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं. व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज द इफेक्ट. हम क्या कर सकते हैं जिससे इनका नुकसान कम से कम हो सके. दीज आर सम क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो. इन सब क्वेश्चन के उत्तर हम आगे जानेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक है क्या. धरती का हिलना, शेक करना, ट्रम्बलिंग, दैट इज अर्थक्वेक. द अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत छोटे से समय के लिए धरती जब शेक करती है तो दैट इज नोन एज द अर्थक्वेक. इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ. इसका कारण धरती के अंदर काफ़ी गहराई में डिस्टर्बेंस का होना है. अब ये डिस्टर्बेंस होती कैसे है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. सभी जगहों पर ऑलमोस्ट आते रहते हैं अर्थक्वेक. दे डू नॉट इवन नोटिस. कई बार तो हमको पता भी नहीं लगता. मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. जो मेजर खतरनाक भूकंप होते हैं वो बहुत कम आते हैं, बहुत ही उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी बहुत समय के बाद आते हैं. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग. इनकी वजह से काफ़ी सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, डैम टूट जाते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं. देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस ऑफ टाइम एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड. अर्थक्वेक की वजह से बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, सुनामी आ सकती है. ये मेजर सुनामी अकर्स
in Indian Ocean in 26 December 2004. 2004 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी और समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ गई थी, 10-10, 20-20 मीटर ऊपर, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, बाढ़ आ गई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉस। जितने भी एरिया इस कोस्टल एरिया वो होते हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसका। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल डिड नॉट नो अबाउट ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। लोगों को अर्थक्वेक के असली कारणों का नहीं पता था। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस इन मैथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय एबूजोस ग्रैंडमदर। मोस्टली लोगों को इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और स्टोरीज के जरिए ही इसको पता लगता है, इनके बारे में पता लगता है। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के जो मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं, किस्से हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में, वर्ल्ड के सभी पार्ट में सुनाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth, that is called crust। जो धरती की सबसे ऊपरी परत है, क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं, इसके अंदर काफ़ी गहराई में जा कर के ये कुछ डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से ये भूकंप आता है। हमारा जो अर्थ है उसके 3 मेन पार्ट है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। कोर सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज मेड बाय सॉलिड आयरन, टेम्परेचर इज नियर अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेंटल, दैट इज इन मोल्टन स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पिघली हुई हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिस पे हम रहते हैं, ये सॉलिड होती है, इसी के ऊपर हम रहते हैं। इस क्रस्ट के अंदर सबसे कम मोटाई क्रस्ट की होती है, इसके अंदर की तरफ कुछ डिस्टर्बेंस होती है, प्लेट्स होती हैं। वो जब प्लेट ब्रशिंग करते हैं यानी एक दूसरे को घिसती हैं, और कुछ प्लेट्स टूट जाती हैं या कुछ प्लेट एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, जिससे डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। आउटरमोस्ट जो लेयर है वो वन पीस में नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड। ये जगह जगह से टूटी हुई है, अलग अलग पार्ट हैं। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट, और हर फ्रेगमेंट को बोलते हैं, एक प्लेट बोलते हैं। दीज प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूअल मोशन विच दे ब्रश पार्ट द अदर। ये प्लेट्स होती हैं हमेशा मोशन में रहती हैं, जिससे वो दे ब्रश पास्ट वन अदर, वो एक दूसरे को ब्रशिंग करती हैं, एक दूसरे को घिसती हैं। अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन के दौरान वो एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। दे कॉज ए डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से सरफेस के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं। आपके सामने देखिए 2 प्लेट दिखा रखे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ऐसे ही एक पार्ट इस साइड जा रहा है, दूसरा पार्ट इस साइड जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ ब्रशिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से एकदम अचानक ये टूट जाती है। डिस्टर्बेंस की वजह से ये अर्थक्वेक आने के मेन कॉज यही है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज द अर्थक्वेक। अब हमको पता लग गया कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है। इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। इसके बारे में पहले से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगला अर्थक्वेक कहाँ और कब आएगा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन द वॉल्केनो। अच्छा, अर्थक्वेक आने के और दूसरे भी कारण हैं, जैसे वॉल्केनो इरिप्शन, ज्वालामुखी का फटना, किसी मेटियोर हिट्स द अर्थ, जब कोई उल्कापिंड धरती से आके टकराता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नीचे धरती के नीचे कोई अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। हाउएवर द मोस्ट अर्थक्वेक्स कैन कॉज द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। जबकि ज़्यादातर अर्थक्वेक जो होते हैं वो अर्थ के अंदर, धरती के अंदर प्लेट के मूवमेंट की वजह से होते हैं। तो मेजर कॉज जो है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, क्योंकि ये ब्रशिंग पास्ट जो एक दूसरे को घिसते हैं, रगड़ खाते हैं, टूटना प्लेटों का, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आते हैं। सिंस अर्थक्वेक are caused by movement of plates, the boundaries of the plates are weak zones, their earthquakes are more likely to occur।
जो भी एरियाज इन प्लेट्स के बाउंड्रीज के ऊपर है तो वो वीक जोन्स होते हैं जहाँ पर अक्सर अर्थक्वेक आते हैं। आप जानते हो कि जापान, इटली के बारे में, जापान के बारे में अपने जानते हो, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये प्लेट्स के ब्रशिंग पार्ट्स हैं, वीक जोन्स हैं। तो दीज वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज द सिस्मिक और ए फॉल्ट जोन। इन्हीं वीक जोन्स को फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन कहते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय। जो वीक जोन में हमारा है इंडिया के जो पार्ट है, जैसे कश्मीर है, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय है, द होल नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रण है गुजरात में, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, राजस्थान और इंडो गैंगेटिक प्लेन। दीज एरियाज, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आर ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। कुछ इलाके साउथ जोन के भी, साउथ इंडिया के भी इस डेंजर जोन में आते हैं। इन इलाकों में भूकंप काफ़ी तबाही मचाता है। देखो आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पर तिब्बत प्लेट्यू है, ये हमारा इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट तिब्बत प्लेट्यू की तरफ चलती है तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, हिमालय। इस रीजन के अंदर ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। ये प्लेट जब एक दूसरे में धंसती हैं और मिट्टी ऊपर की ओर उठती है तो उससे हमारा क्या, हिमालय बना है। और लगातार ये अब भी खिसक रही हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत डेंजरस भूकंप आते हैं। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक की जो पावर है वो एक मैग्नीट्यूड में, रिक्टर स्केल, ऑन ए स्केल दैट इज कॉल्ड द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे उसकी मैग्नीट्यूड से नापी जाती है। द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7। जो 7 या 7 से ऊपर के भूकंप हैं, जो रिक्टर स्केल जिनका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज़्यादा है, दे आर वेरी डेंजरस ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर के हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। दोनों अर्थक्वेक, चाहे वो भुज में आया हो चाहे वो कश्मीर में आया हो, दोनों 7.5 से ज़्यादा के थे, इसलिए इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब हम पढ़ेंगे सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ में क्या होता है, एक रोटेटिंग ड्रम होता है, इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर होता है, एक स्ट्रिंग के जरिए एक पेंडुलम पे पेन लगा हुआ होता है, ये रोलर लगातार घूमता रहता है और पेन इसके ऊपर। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो इसके ऊपर डिस्टर्बेंस होती है और इसके अंदर इस टाइप का ग्राफ बनता है, जिससे पता लगता है उस इलाके में भूकंप आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा हुआ इस स्केल के ऊपर, दैट इज ये उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है कि कितना उसका पावर है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। द टर्म्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये वेव्स अर्थ के ऊपर आती हैं, दीज आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव। इन वेव्स को सिस्मिक वेव कहते हैं। जो भूकंप का एपिसेंटर होता है वहाँ से ये वेव्स चलनी शुरू होती हैं। दीज वेव्स आर नोन एज द सिस्मिक वेव्स। और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम फोकस या एपिसेंटर बोलते हैं और इनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इन वेव को एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम है ये सिस्मोग्राफ का है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड। ये इंस्ट्रूमेंट एक सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड होती है और इन पेंडुलम, इसमें पेंडुलम होता है विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जैसे ही वो वाइब्रेट करना शुरू होता है, द टाइम सकर, जब कोई हलचल होती है, ए पेन अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। एक पेन इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से अटैच होता है। पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन द पेपर। पेन उन वेव्स को सिस्मिक पेपर पे रिकॉर्ड कर लेता है। मूव अंडर इट बाय स्टडिंग दीज वेव्स। जब हम इस वेव्स को स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप। साइंटिस्ट उसका एक पूरा मैप बना लेते हैं अर्थक्वेक का, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। और वो इसकी जो तबाही है उसकी पावर का इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब देखिए, लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंटिस्ट, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर। रिक्टर स्केल कोई लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस मीन्स दैट द अर्थक्वेक टू मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 4। जो 4 के मुकाबले 6
रिक्टर स्केल पे जिसकी तीव्रता होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो करीब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कंपैरेटिवली 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से। इनफैक्ट इंक्रीज ऑफ 2, जब 2 इंक्रीज हो जाता है, जैसे 4 से 6 हो गया, तो मैग्नीट्यूड लगभग 1000 गुना बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4। इसलिए मैग्नीट्यूड 4 के मुकाबले 6 की जो ताकत है वो 1000 गुना ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। अर्थक्वेक आए तो हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted. हम सब जानते हैं कि earthquake को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा। We have also seen that they can be highly destructive. हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। It is therefore important that take necessary precaution to protect ourselves from all the time. इसलिए हम लोगों को हर समय इनसे प्रिकॉशन लेके रहना पड़ता है। People living in seismic zones, जो लोग सिस्मिक जोन यानी कि वीक जोन्स में रहते हैं, where the earthquake are more likely to occur, जहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, have to simply prepare, वो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग ऑफ दीज जोन्स शुड बी डिजाइन दैट दे कैन withstand major tremors. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन इट पॉसिबल। जो सिस्मिक जोन में रहते हैं लोग, वो अपने मकानों का डिज़ाइन इस टाइप से बनाते हैं कि जिससे उन पर कोई खास असर ना हो, उनका नुकसान कम हो। लेकिन आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इससे और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्विक सेफ कैसे बनाए जा सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। हमेशा अपना घर जब बनाओ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर की मदद लें। हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अपना घर बनाते समय हमें छत बनाने के लिए हल्की चीज़ों का इस्तेमाल करनी है, जैसे मड है, टिम्बर है, बजाय कि किसी हैवी मटेरियल का इस्तेमाल करें। कि रूफ लाइट एज पॉसिबल, जितना संभव हो छत हल्की होनी चाहिए, जिससे अगर वो गिर भी जाए तो नुकसान कम से कम। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर फॉल्स, अगर बाई चांस गिर भी जाती है तो डैमेज कम, ज़्यादा नहीं हो। इट इज़ बेटर इफ इट इज़ कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स फिक्स ऑन द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। कपबोर्ड और अलमारी को दीवार में फिक्स कर दें जिससे कि वो गिरे नहीं। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर, that so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. हमेशा जहाँ वॉल क्लॉक टंगी हो, फोटो फ्रेम हो या वाटर हीटर लगे हों, उनसे दूर खड़े हों जब अर्थक्वेक आ रहा हो। सिंस बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक, अक्सर क्या होता है कि अर्थक्वेक के समय में बिल्डिंगों में आग लग जाती है, उसका रीज़न एलपीजी और शॉर्ट सर्किट होता है। इट इज़ नेसेसरी that the buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment working in order. इसलिए जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाने चाहिए जो कि वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए, जो कि चालू हालत में हो। हमारे देश की एक संस्था है द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, दैट हैज डेवलप्ड नॉलेज नाउ हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंट। अगर आप मकान बना रहे हैं तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के एक डेवलप करा है तरीका, जिसके जरिए उनको ध्यान में रख करके हम अपने मकान बनाए तो हमारे क्विक सेफ रहते हैं, क्विक रेजिस्टेंस रहते हैं, तो ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं होगा। दिस इवेंट एंड अर्थक्वेक डज टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कुछ इन उपायों को भी करके हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर एट द होम, अगर हम घर पे हो तो क्या करें। टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। जब भूकंप आ रहा हो तो अपने घर के अंदर किसी टेबल के नीचे छुप जाएं, मेज के नीचे छुप जाएं, तो जिससे और तभी बाहर निकले जब वो भूकंप बंद हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। हमेशा जब भूकंप आ रहा हो तो किसी बड़ी चीज़ या किसी हैवी ऑब्जेक्ट के पास में ना खड़े हो, जिससे अगर वो गिरे तो आपको नुकसान ना हो पाए। इफ़ यू आर इन ए बेड, अगर बेड में हो, डू नॉट गेट अप, उठो मत। प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो, अपने तकिए से अपने सर को अच्छी तरह ढक लो, जिससे कोई चीज़ गिरे तो सर पे ना गिरे।
इस तरीके से हम अपने आप घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इफ़ आर एट आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हो तो क्या करें? फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग। जब आप घर से बाहर हो तो जब अर्थक्वेक आ रहा हो तो बिल्डिंग से दूर, पेड़ों से दूर, ओवरहेड पावर लाइन से दूर होना चाहिए। ड्रॉप ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। एक ऐसी क्लियर स्पॉट पे आपको आ जाना चाहिए अगर आप बाहर हो, जहाँ पर ना तो बिल्डिंग हो, ना ट्री हो, ना ओवरहेड पावर लाइन बिजली तारें हो, और जब उस जगह पे आप खड़े हो जाओ, वहाँ पर आप बैठ जाओ या लेट जाओ। इफ़ यू आर इन द कार, अगर कार और बस में हो, डू नॉट कम आउट, उससे बाहर मत निकलो। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, और ड्राइवर से कहो कि वो गाड़ी को धीरे चलाए और एक खाली जगह पर ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द टाइमर स्टॉप, और तब तक उससे बाहर ना हो गाड़ी से जब तक भूकंप बंद ना हो जाए। हालांकि भूकंप 1 या 2 मिनट, 1 या कुछ सेकंड का होता है, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए, तो ज़्यादा बड़ा आ जाए तो उससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।